गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे वो उपसय संयोजक यौगिक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे। और उसमें अगर हम देखें तो जो पहले क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय विलयन में Fe3 आयन का परीक्षण नहीं देगा। उसने क्या कहा, फिर से बोल रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन जलीय विलयन में Fe आयन का परीक्षण नहीं देगा। ऑप्शन है आपका पहला K3FeCN का होल 6, K2SO4 सेकंड Fe2SO4 का होल 3। ये चार ऑप्शन है आपके पास। देखिए, जब भी आपसे कहे कि जलीय विलयन, क्या शब्द लिखा जाए, जलीय विलयन लिखा रहा है, में कोई धातु दिया है और वो धातु किसका है, डी ब्लॉक का है। क्योंकि जब हम उपसय संयोजक की बात कर रहे हैं तो उपसय संयोजक का मतलब क्या है कि किसकी बात हो रही है, उपसय संयोजक यौगिक की बात हो रही है। और जब उपसय संयोजक यौगिक की बात कर रहे हैं, कौन सा होता है, डी ब्लॉक का होता है। किसका होता है, डी ब्लॉक का। और वो कह रहा है वो परीक्षण नहीं देगा, किस में नहीं देगा, जलीय विलयन में। तो याद रखना, जहां पर भी उपसय संयोजक यौगिक आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, उपसय संयोजक यौगिक आ रहा होगा, वो कभी भी जलीय विलयन में अपना परीक्षण नहीं देगा। ये क्या है आपका, एक उपसय संयोजक यौगिक है। ये क्या है आपका, एक उपसय संयोजक यौगिक है। कैसे पता चला ये उपसय संयोजक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा उपसय संयोजक क्षेत्र होता है। क्या होता है, उपसय संयोजक क्षेत्र। और जहां पे उपसय संयोजक क्षेत्र बन जाता है तो उसके अंदर जो धातु होती है, उसके अंदर जो क्या होती है, धातु होती है, वो कभी भी जलीय विलयन में अपना परीक्षण नहीं देती है। वो कभी भी जलीय विलयन में अपना परीक्षण नहीं देती है। तो याद रखना हमेशा, जब भी ये उपसय संयोजक क्षेत्र आ जाएगा और उसमें जो धातु होगी वो कभी भी जलीय विलयन में अपना परीक्षण नहीं देगी। तो याद रखना, जहां पर उपसय संयोजक यौगिक हो जाता है, जहां पे क्या हो जाता है, उपसय संयोजक यौगिक हो जाता है, ये उपसय संयोजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उपसय संयोजक क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे उपसय संयोजक क्षेत्र है, यहाँ पे उपसय संयोजक क्षेत्र है। तो क्या ये भी देगा, बिल्कुल देगा। तो यहाँ पे एक आंसर नहीं, इसके दो आंसर है। याद रखना, जब भी आपके पास, ये सोडियम है, यहाँ Na4 है, थोड़ा क्लियर नहीं आया था, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे Na4 है। तो याद रखना, जब भी आपका उपसय संयोजक क्षेत्र होगा, जब भी क्या होगा, आपका उपसय संयोजक क्षेत्र होगा, और उपसय संयोजक क्षेत्र में जब भी आपका क्या होगा, डी ब्लॉक का तत्व उपस्थित होगा, तो वह जलीय विलयन में अपना परीक्षण नहीं देगा। तो इसका आंसर एक नहीं है, दो है, 1 और 4। याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा किलेट बनाता है। कौन सा किलेट, यौगिक भी लिखा जाता है, किलेट यौगिक बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए मैं हर क्वेश्चन के आपको ट्रिक बताता जाऊंगा, आप उनको ध्यान से सुनना है। जब भी ये शब्द लिखा मिल जाए आपको, क्या लिखा मिल जाए कि किलेट यौगिक बनाता है, क्या बनाता है, किलेट यौगिक बनाता है। तो याद रखना, किलेट यौगिक वही बनाते हैं जो आपके द्विदंतुक लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड होते हैं। अब द्विदंतुक लिगेंड कौन होते हैं, तो आपके यहाँ पे द्विदंतुक जो लिगेंड है, आपको इन तीन को याद रखना है। अगर कहीं पे OX आ जाए, ऑक्जिलेट, EN आ जाए, EN एथेन 1,2 डाइएमीन, और आपका GLY ग्लाइसिन आ जाए, तो अगर इन तीन में से कोई सा भी आ जाए तो याद रखना वो हमेशा किलेट यौगिक बनाएगा। वो हमेशा क्या बनाएगा, किलेट यौगिक। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किलेट यौगिक बनाता है, तो आप याद रखना, अगर OX, EN या GLY इनमें से अगर कोई सा भी आ जाता है तो वो किलेट यौगिक बनाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखना, किलेट की बात जब भी आएगी तो बस इन तीन को याद रखना, OX, EN, GLY। अगर इनमें से कोई सा भी आ गया है तो वो किलेट यौगिक बनाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में उसने कहा है कि COEN का होल ट्वाइस Cl2 Cl में कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट की उपसय संयोजक, उपसय संयोजक को समन्वय संख्या भी कह देते हैं। तो उसने पूछा उपसय संयोजक संख्या या समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण संख्या बताओ। ओके, तो पहले क्या पूछा है उसने इसमें, उपसय संयोजक संख्या, उपसय संयोजक संख्या। तो अगर हम उपसय संयोजक संख्या की बात करें, किसकी बात करें, तो उपसय संयोजक संख्या होती है जो धातु है जो आपको दिया गया उससे जितने लिगेंड जुड़े हैं। अब कितने लिगेंड जुड़े हैं, देखो OX, EN, GLY कैसे द्विदंतुक है, तो जहां पे द्विदंतुक होता है तो हमें दुगना करना होता है। कितना करना होता है, दुगना। जब भी आप क्या निकालेंगे, उपसय संयोजक संख्या। तो अब यहाँ पे क्या द्विदंतुक है, कितना दिया है, 2। मैंने क्या कहा है, इनके केस में डबल कर दो, क्योंकि द्विदंतुक है तो द्वि का मतलब क्या है, डबल करना। तो यहाँ पे कितना है, EN का होल ट्वाइस है, तो 2 दूनी 4, तो 4 तो ये हो गया, और 2 ये हो गई क्लोरीन, तो 4 और 2 6। तो इसकी उपसय संयोजक संख्या कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। इतना कर लेंगे आप। याद रखना, द्विदंतुक के केस में मान लो यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ 3 होता तो 3 दूनी 6 हो जाता।
अब ये द्विदंतुक में यहाँ EN दिया है, कितने दिए 2, तो 2 दूनी 4 और Cl कितने हैं 2, तो 4 और 2 6, तो उपसहसंयोजक संख्या कितनी आ गई आपकी 6 आ गई है। अब उसने क्या पूछा है ऑक्सीकरण संख्या, तो निकाल लेते हैं। क्या दिया है आपको कोबाल्ट EN का होल ट्वाइस Cl है, ये आपको दिया गया है। अब इसको कैसे निकालेंगे, अब जिसकी निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं, इसको मैंने x मान लिया। अब EN पे कितना चार्ज होता है मैं बता रहा हूँ, EN पे 0 होता है, याद रखना, वो x पे -2 होता है, GLy पे -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको x मान लिया। अब EN पे कितना चार्ज बताया मैंने 0, तो +2 0, Cl पे कितना होता है -1, तो 2 -1, क्लोरीन पे भी कितना होता है -1, इक्वल क्या हो गया 0, तो x, ये तो 2 की 0 से करेंगे क्या हो गया 0, प्लस माइनस माइनस के 2 प्लस माइनस -1 इक्वल कितना हो गया 0, -2 -1 -3 इक्वल कितना हो गया 0, तो इधर जाके क्या का हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना आ गया आपका 3। तो उपसहसंयोजक संख्या कितनी आई है 6 और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई +3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इस तरह से याद रखना, बस द्विदंतुक को याद रखना, द्विदंतुक के केस में डबल कर देना है आपको, द्विदंतुक के केस में कैसा कर देना है आपको डबल कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा, निम्न में से असमरूप है, निम्न में से असमरूप कौन सा है, क्या ये असमरूप है, क्या ये असमरूप है। देखो जब भी ये आपका क्या है, ये आपका उपसहसंयोजक क्षेत्र है, ये क्या है आपका उपसहसंयोजक क्षेत्र है। तो इस उपसहसंयोजक क्षेत्र में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जो क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, अगर उसमें एक ही प्रकार के लिगेंड है, एक ही प्रकार के अगर लिगेंड है, तो वो आपका होगा समरूप, और एक से ज्यादा है, एक से क्या है, एक से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका असमरूप, क्या हो जाएगा असमरूप। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है CN का होल 6, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का जुड़ा है, इससे एक ही टाइप का जुड़ा है, तो ये कैसा हो गया आपका समरूप। इसमें भी HG से एक ही टाइप का जुड़ा है, II जुड़ा है, तो ये भी कैसा हो गया समरूप। यहाँ पे इसमें एक टाइप का नहीं जुड़ा है, क्यों, क्योंकि इसमें कोबाल्ट के साथ एक NH3 जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है SO4। तो उपसहसंयोजक क्षेत्र में जब एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होंगे, एक ही प्रकार के, तो वो कैसा होगा समरूप। और जहाँ पे एक से ज्यादा जुड़े होंगे, देखो यहाँ पे NH3 भी जुड़ा है, SO4 भी जुड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका असमरूप, असमरूप। यहाँ पे भी NH3 एक ही टाइप का जुड़ा है, तो ये कैसे हो जाएगा आपका समरूप। तो इनमें से निम्न में से कौन सा असमरूप है, सेकंड। ओके, नेक्स्ट इसने क्या कहा है, कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl बिलियन में कुल कितने आयन होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए जब भी आपसे क्या पूछ रहा है वो बिलियन में कुल कितने आयन होंगे, आयन वाली बात आ रही है, तो आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेना है। अब ये आपके पास क्या है कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl अब जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, देखिए उपसह संयोजक क्षेत्र तो एक तरफ रह जाता है, और जो उससे इधर लगा हो या इधर लगा हो, चाहे इधर अटैच हो या इधर, वो अलग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप इसको बिलियन में डालेंगे तो ये उपसह संयोजक क्षेत्र अलग हो जाएगा और ये अलग, तो क्या बनेगा कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl, ये अलग हो गया और ये Cl अलग हो जाएगा। मुझको नहीं पता इस पर कितना चार्ज आएगा, देखो इस चार्ज का पता चलेगा यहाँ से, जितना अटैच है कितना है 2Cl, Cl पे कितना चार्ज होता है नेगेटिव, तो कितना नेगेटिव आया 2 ही कम 2 नेगेटिव आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव। तो कुल कितने आयन हो गए 2 ये और एक ये, तो कुल कितने आयन आएंगे 3, तो कुल आयनों की संख्या, कुल आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 2 और 1 3, याद रखना। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास दो तत्व है, एक ए है, ये समझने की बात करनी, एक बी है, ये समझ लेना। एक तत्व ए है, मैंने कहा ये बिलियन में 4 आयन देता है, कितना आयन दे रहा है 4 आयन दे रहा है, और एक तत्व जो बी है वो बिलियन में 5 आयन देता है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से किसकी चालकता ज़्यादा है, चालकता अधिक है,
ये मेरा क्वेश्चन है। तो याद रखना कि जो चालकता है वो समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी आपकी चालकता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब जो तत्व ए है वो कितना आयन दे रहा है, 4। जो तत्व बी है वो कितना आयन दे रहा है, 5। तो चालकता किसकी ज्यादा होगी, जिसके आयनों की संख्या। तो चालकता पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखेंगे आप, चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आयनों की संख्या के। जहाँ पे आयनों की संख्या ज्यादा होगी वहां पे आपकी चालकता भी ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। निम्नलिखित में से कौन सा आयनन समवायवता प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पे समवायवता की बात कर रहा है। कौन सी समवायवता पूछ रहा है, आयनन समवायवता। आयनन समवायवता। तो इसकी एक बहुत इजी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, बस ये याद रखना। अगर इस उपसह संयोजक क्षेत्र से, उपसह संयोजक क्षेत्र से बाहर कुछ भी लिखा है, कुछ भी उपस्थित है, कुछ भी उपस्थित है, वहां पे आपकी कौन सी हो जाएगी, आयनन। इस साइड देखना है, कौन सी साइड देखना है, इस साइड। अगर इस साइड कुछ भी लिखा है, इस साइड अगर कुछ भी लिखा है तो याद रखना वहां पे आयनन समवायवता होनी है, निश्चित है। तो इसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक यही होती है कि बस जब भी आपसे पूछे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि कौन सा आयनन समवायवता प्रदर्शित करेगा, तो उपसह संयोजक क्षेत्र से बाहर देख लीजिए। अगर इस ब्रैकेट से बाहर इधर कुछ भी लिखा है, देखो इधर इसमें कुछ नहीं लिखा है, ये नहीं करेगा। इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, ये भी नहीं करेगा। कोई नहीं, ये तो है ही नहीं है। तो जिसमें उपसह संयोजक क्षेत्र से इस साइड कुछ भी लिखा होगा वो आपका आयनन समवायवता को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि CrN का होल 5 NO2 Cl2 द्वारा कौन सी समवायवता प्रदर्शित की जाती है। देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आप एक प्यारा सा रजिस्टर लीजिए, एक नोटबुक बनाइए और उस पर मैं आपके हर चैप्टर के क्वेश्चन डालूंगा। लास्ट चैप्टर के मैंने इंग्लिश में डाले थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के। अब मैं यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में क्वेश्चन डालूंगा। तो आप एक प्यारा सा रजिस्टर लीजिए और उस पर मैं जिस जिस चैप्टर का आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता जा रहा हूँ इनको ही करके जाइए साहब। नीट 2023 इन्हीं से ही बनेगा। इसलिए हर क्वेश्चंस को एक नोटबुक में नोट करिए और जो मैं ट्रिक बताता जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ, उसको लिखते चलिए। देखिए अब ये क्वेश्चन है, क्या कहा है उसने, CrNH3 का होल 5 NO2 Cl2 द्वारा कौन सी समवायवता प्रदर्शित होती, कौन सी समवायवता प्रदर्शित की जाती है। फिर से बोल रहा हूँ, CrNH3 का होल 5 NO2 Cl2 द्वारा कौन सी समवायवता प्रदर्शित की जाती है। सोचना कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे इस उपसह संयोजक क्षेत्र में, उपसह संयोजक क्षेत्र में अगर NO2 CN और H2O3 इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए, अगर उपसह संयोजक क्षेत्र में, उपसह संयोजक क्षेत्र में NO2 CN या H2O3, NO2 CN या H2O3 में से कोई सा भी आ जाए तो एकदम क्या लगा दीजिए, बंधन समवायवता होगी। ये स्पेशल शॉर्ट ट्रिक है इसको पहचानने की। अगर NO2 CN या H2O3 में से कोई सा भी अगर इस उपसह संयोजक क्षेत्र में आ गया तो उपसह संयोजक क्षेत्र में आते ही इन तीनों में से कोई सा कौन सी समवायवता प्रदर्शित करेगा, बंधन समवायवता। ओके, इसमें आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि CuNH3 का होल 4, एक ब्रैकेट ये, एक उपसह संयोजक क्षेत्र ये और एक उपसह संयोजक क्षेत्र ये दे दिया। संकुल यौगिक के लिए कितने समवैवी संभव हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो समवैवियों की संख्या, समवैवियों की संख्या। तो याद रखना जब भी दो बॉक्स बने आ जाएंगे, कितने बॉक्स बने आ जाए, 2। तो जब भी ये 2 डिब्बे बने आएंगे, कितने डिब्बे बने आएंगे आपके पास, 2। तो याद रखना हमेशा 4। याद रखना जब भी 2 बॉक्स बने आएंगे, कितने बॉक्स बने आएंगे, 2 बॉक्स बने आ गए तो समवैवियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 4। कितनी हो जाएगी, 4। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें समवैवियों की संख्या अधिक है। इसकी भी बहुत शॉर्ट ट्रिक है। देखिए जहां पे द्विदंतुक लिगेंड आ जाए, कैसा लिगेंड आ जाए, द्विदंतुक लिगेंड आ जाए,
वहाँ पे समअवयवियों की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें द्विदंतुक है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें है। क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड कौन है आपका? EN, GLY या OX। इसमें से अगर कोई सा भी आ जाए और में ना हो और एक में आ जाए तो उसमें समअवयवियों की संख्या क्या होती है? अधिक। क्योंकि समअवयवियों की संख्या समानुपाती होती है द्विदंतुक की। ठीक है, तो इन 9 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे। ओके, टेक केयर।